बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ अहमद अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चद्दड़ के साथ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 डू एज डायरेक्टेड जो कि अकॉर्डिंग टू टेंसेस है उसके तीसरे लेसन को स्टडी करेंगे। पहले लेसन के अंदर हमने टेंसेस के टेबल को डिस्कस किया था और उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फॉर्म्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ये टेबल अगर आपको याद होता है तो आप आसानी किसी भी एक सेंटेंस जो कि आपको गिवन होगा उसको किसी भी टेंस के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। दूसरे लेसन के अंदर हमने एक एग्जांपल ली थी, ही इज़ नॉट टेलिंग मी हिज सीक्रेट, मुझे अपना राज नहीं बता रहा है। तो इसको मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखाया था तमाम टेंसेस के अंदर। आज मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स ले रहा हूं और इन दोनों एग्जांपल्स को हम तमाम टेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। पहली एग्जांपल हमारे पास है, दे गेव अस अ गिफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सेकंड फॉर्म दी गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे है हॉर्सेस विल ग्रेज इन पास्चर। तो यहाँ पे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें बता रही है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस दिया गया है। सबसे पहले हम इनकी फॉर्म्स जो हमें दी गई हैं, गेव और ग्रेज, इनकी तमाम फॉर्म्स को सेपरेटली कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें बाकी तमाम टेंसेस में कन्वर्ट करते हुए आसानी रहे। तो हमारे पास गेव जो कि सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन और आईएनजी फॉर्म होती है गिविंग, ठीक है। और इसी तरह ग्रेज, ग्रेज की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी ग्रेज है, सेकंड ग्रेज्ड बन जाएगी, थर्ड ग्रेज्ड होगी और आईएनजी फॉर्म जो है वो ग्रेजिंग बन जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर पहले ही तमाम टेंसेस को कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी इस टेंस को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि हमें कौन सी फॉर्म यहाँ पे लेनी है और कौन सी फॉर्म में हमें हल करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है जिसके साथ एस या इसका एडिशन अगर ज़रूरत पड़े तो किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। और इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा, ये है दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी अस अ गिफ्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है गिव। अब यहाँ में पे हम एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हमें दे दिया गया है। और यहाँ पे हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ग्रेज। ग्रेज, अब यहाँ पे ग्रेज हम सिंपल नहीं लगाएंगे बल्कि इसके साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि जब भी हमारे पास आई, ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर आता है तो हम एस या एस का एडिशन करते हैं। ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस दे दिया इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं डू या डज में से हमें एक वर्ब इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने डू रख लिया है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम रख देंगे गिव, दे डू नॉट गिव अस अ गिफ्ट। और सेकंड सेंटेंस में हमारे पास हॉर्स है, तो हॉर्स के साथ हम डू या डज में से एक लफ्ज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हॉर्स के साथ हम डू नहीं लगाते बल्कि डज लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, ग्रेज बन जाएगी। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम यहाँ पे इज एम आर लगाकर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे दे के साथ हम देखेंगे, हमें दे के साथ इज नहीं लगाया जाता, एम नहीं लगाया जाता, बल्कि आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आर लगा दिया। तो आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे GIVING, गिविंग, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसकी एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। हॉर्स के साथ हम इज भी नहीं लगाते
सॉरी इज़ लगाते हैं, एम भी नहीं लगाते और आर भी नहीं लगाते, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने इज़ को रख लिया और बाकी दो ख़त्म कर दिए, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के अंदर हम लगा देंगे ग्रेजिंग, GRAZING। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ या हैव लगाते हैं, जिसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम दे के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है गिवन। ठीक है, और सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड एग्जांपल के अंदर हार्स के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि हैव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है ग्रेज्ड। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे हम हैज़ हैव के साथ हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके साथ बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम दे के साथ यहाँ पे हैज़ नहीं लगाते बल्कि हैव लगाते हैं। हमने हैव लगा लिया, हैव बीन हो गया। तो आईएनजी फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे है गिविंग, GIVING। ठीक है, और यहाँ पे सिंस या फॉर में से, अब ये मॉर्निंग के साथ हम जो है यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने सिंस मॉर्निंग बना दिया है। अब दूसरी तरफ हम हार्स के साथ हैज़ लगाएंगे और हैव को ख़त्म करके हैज़ बीन बन जाएगा ये। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमारे ग्रेजिंग, जैसा कि हम ऊपर कर चुके हैं, ग्रेजिंग करके ग्रेजिंग इन पास्चर्स, और सिंस ये फॉर में से 2 डेज है तो 2 डेज के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम इसी को ही हल कर लेते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर हमने, हमारे पास है यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म गेव होती है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे गेव, दे गेव अस अ गिफ्ट। और यहाँ पे हॉर्स के साथ ग्रेज्ड बन जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया तो ये ग्रेज्ड इन पास्चर बन गया। अब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने नेगेटिव सेंस दिया, तो डिड हमारे पास ऑलरेडी आ गया, नॉट भी आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी गिव। ये हमने लगाया तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस में भी डिड हमने ऑलरेडी इंट्रोगेटिव सेंस दिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ हम लगाएंगे तो ये बन जाएगी ग्रेज। तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दे के साथ हमें पता है हम वाज का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वर का इस्तेमाल करते हैं, और आईएनजी फॉर्म में हमारे पास बन जाता है गिविंग, GIVING, गिविंग, दे वर गिविंग अस अ गिफ्ट। और यहाँ पे हमारे पास हॉर्स के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, वर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म बनाते हुए हम ग्रेजिंग बना देंगे, GRAZING, ग्रेजिंग। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने हायर्ड ऑलरेडी लगा लिया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे गिवन। ठीक है, हैड गिवन। और यहाँ पे हॉर्स के साथ हैड लगाकर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ग्रेज्ड। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। दे के साथ हैड बीन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हमारे पास आती है। तो आईएनजी फॉर्म को हम देखेंगे GIVING, गिविंग अस अ गिफ्ट। और 2 मंथ्स मैंने यहाँ पे सेंस दी हुई है, तो 2 के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंस को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग भी ठीक हो गया है। अब हॉर्स हैड बीन, यहाँ पे हमें ग्रेजिंग पहले तो हम लगाएंगे। ठीक है, ग्रेजिंग हो गया। पास्चर लगाने के बाद हम इवनिंग है तो इवनिंग के साथ फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस आ जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल या शेल का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो दे का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं यहाँ पे हमें शेल नहीं बल्कि विल का इस्तेमाल किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है गिव। ठीक है, अब यहाँ पे हॉर्स के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा,
शेल को ख़त्म करके हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ग्रेज। ठीक हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल या शेल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो दे के साथ हमें पता है कि हम विल का इस्तेमाल करेंगे, शेल को ख़त्म कर देंगे तो दे विल बी, और आईएनजी फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी गिविंग, GIVING। हॉर्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे और शेल को ख़त्म करके विल बी बन जाएगा। ING हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा GRAZING, ग्रेजिंग। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शेल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे दे के साथ विल आएगा और शेल का को ख़त्म कर देंगे तो ये दे विल हैव बन गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है गिवन। और इसी तरह इधर यहाँ पर हम हॉर्स के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और शेल को ख़त्म करके हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास बन जाएगी ग्रेज्ड। और लास्ट हमारे पास जो आखिरी टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, जिसके साथ विल शेल के साथ हैव बीन लगाया जाता है और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है। दे के साथ हम यहाँ पे विल लगाएंगे, शेल नहीं लगाएंगे, बल्कि दे हैव बीन हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म हमारे पास बन जाएगी गिविंग। और यहाँ पे इवनिंग है तो इवनिंग के साथ हम लगा देंगे सिंस, फॉर नहीं लगेगा इवनिंग के साथ। दूसरी तरफ हम दूसरी एग्जांपल में हॉर्स के साथ विल हैव बीन हमारे पास आ गया, शेल हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे GRAZING, ग्रेजिंग इन पास्चर्स। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने दो एग्जांपल्स ली। एक एग्जांपल हमारे पास थी दे गेव अस अ गिफ्ट, तो ये हमारे पास थी पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इसको हमने तमाम टेंसेस में कन्वर्ट किया। और दूसरी हमारे पास थी हॉर्सेस विल ग्रेज इन पास्चर, जो कि फ्यूचर सिंपल में थी, इसको भी तमाम टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की बासानी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी भी तरह से कोई भी मसला पेश आया हो या पेश आए तो आप मुझे कमेंट करके इसमें से पूछ सकते हैं। तो अपना इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।